हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम कुमार ज्ञान मंत्रा के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए अब हम लोग चलते हैं मैथमेटिक्स की दुनिया में सैर करने, एकदम फुल टू मस्ती के साथ। टेंशन लेना ही नहीं है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं शुरू कर रहा हूँ मैथमेटिक्स। एकदम बेसिक से हम शुरू कर रहे हैं। इसमें आप लोगों को मज़ा आएगा, और ख़ास करके उन बच्चों को जो जो कहते हैं कि हमें मन नहीं लगता है मैथमेटिक्स में, या जिनको पसंद नहीं आता है सब्जेक्ट, उन बच्चों के लिए तो और एकदम बेसिक से हम लेके चलते हैं। अलग अलग लेवल पर इसको हम बताएंगे। तो बेसिक से लेके हायर लेवल तक, कंपटीशन लेवल तक सब इसमें हम करवा रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं मैथमेटिक्स में कि व्हाट इज़ मैथमेटिक्स। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि ये मैथमेटिक्स वर्ड जो आया था वो ग्रीक से आया था। ठीक है, ये कहाँ से आया? फ्रॉम ग्रीक। ठीक है, तो ये ग्रीक से आया था, जिसमें कुछ सिंबल थे जिसका मीनिंग है ये म्यू, अल्फ़ा, थीटा, ईटा, म्यू, फिर अल्फ़ा। तो एंड मैथेमा, ये वर्ड, इसका मीनिंग होता है नॉलेज, स्टडी एंड लर्निंग। तो एक्चुअल में मैथमेटिक्स यहाँ से ये वर्ड, इसका मतलब ग्रीक में ये नॉलेज, स्टडी और लर्निंग होता है। ऐसे ये मैथमेटिक्स जो है, हम इसको ऐसे ड्राइव कर सकते हैं कि इट इज़ द की ऑफ, इट मीन्स मैथमेटिक्स इज़ द की ऑफ साइंस। ठीक है, तो एक्चुअली मैथमेटिक्स में बहुत सारे चीज़ होते हैं, जो जैसे ये मैथमेटिक्स क्या इंक्लूड इसमें रहता है, इसके बारे में हमको क्या पढ़ना है। अब हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक इसमें हमें जानना चाहिए। तो इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ सच टॉपिक्स लाइक क्वांटिटी। क्वांटिटी में क्या आता है? नंबर थ्योरी। इसमें नंबर थ्योरी आएगा। फिर स्ट्रक्चर, मतलब इसमें हम पढ़ेंगे अलजेब्रा। फिर स्पेस, स्पेस में क्या होगा? ज्योमेट्री और चेन। इसमें हम एनालिसिस करते हैं। मैथमेटिकल एनालिसिस। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि मैथमेटिक्स, एक्चुअल में मैथमेटिक्स, व्हाट इज मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स है क्या? तो इसमें हम देख लिए पहले कि ये क्या है, की ऑफ साइंस है। बट आगे हम और इसको हम डिराइव करेंगे, आगे हम और बताएंगे। तो एक्चुअली अभी तक इसका कोई एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है, कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। बट अलग अलग मैथमेटिशियन ने अलग अलग इसकी जानकारी दी है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं अरिस्टोटल साहब का, जिनको अरस्तु कहते हैं ना। इन्होंने क्या बताया था कि मैथमेटिक्स इज़ द साइंस ऑफ क्वांटिटी। ये एटीन सेंचुरी में, 18 सेंचुरी तक ये चीज़ चला था कि मैथमेटिक्स इज़ द साइंस ऑफ क्वांटिटी। इन्होंने क्या बताया था? द साइंस ऑफ क्वांटिटी, द साइंस ऑफ क्वांटिटी। फिर बहुत सारे, तो हम सब के बारे में थोड़ा सा इसमें बताते हैं, फिर आगे बढ़ाएंगे। जैसे बेंजामिन पियर्स बताया था कि मैथमेटिक्स इज़ द साइंस दैट ड्रॉज नेसेसरी कंक्लूजन्स। फिर रसल साहब ने बताया था कि मैथमेटिक्स आर ऑल सिंबॉलिक लॉजिक। फिर ब्रॉर साहब ने बताया था कि मैथमेटिक्स इज़ द मेंटल एक्टिविटी विच कंसिस्ट इन कैरिंग आउट कंस्ट्रक्ट्स वन आफ्टर द अदर। उसी तरह इसके बाद हैस्कल करी,
हम इसकी चर्चा करेंगे, वो सब उन्होंने बताया था, लेकिन इसकी हम चर्चा करेंगे क्योंकि आगे इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। हैस्कल करी, इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया कि मैथमेटिक्स इज़ द साइंस ऑफ फॉर्मल सिस्टम्स। इन्होंने क्या बताया कि ये क्या है? द साइंस ऑफ फॉर्मल सिस्टम। ठीक है, फॉर्मल सिस्टम इट मीन्स, ये फॉर्मल सिस्टम ये क्या है? ए सेट ऑफ सिंबल्स। ठीक है, तो इन्होंने बताया था, और इन्होंने बताया फिर कि इसमें मतलब इसी रूल पर, इन्होंने हस्कल साहब ने ये बताया था इसी रूल पर कि ये कुछ रूल होते हैं जिस जिस रूल के आधार पर हम फार्मूला, मतलब उसको कंबाइन करके फिर फार्मूला प्राप्त करते हैं। ठीक है, और फॉर्मल सिस्टम में इन्होंने बताया एक्सियम के बारे में जानकारी दी थी सबसे पहले, जिसका मीनिंग क्या होता है? एक्सियम मतलब सेल्फ एविडेंट ट्रूथ होता है। जैसे इन्होंने, हस्कल साहब ने ही किसकी जानकारी दी थी? एक्सियम की। एक्सियम मतलब होता है ये सेल्फ एविडेंट ट्रूथ। सेल्फ एविडेंट ट्रूथ होता है। तो सेल्फ एविडेंट ट्रूथ में इन्होंने क्या बताया था कि एक्सियम, जैसे मान लो कि एक पूरा, जैसे एक वन है तो वन का हाफ होगा, वो हाफ होगा, मीन्स वन है, और इसका हाफ हम करें तो 1/2 हाफ, मतलब पूरा, यानी कि हाफ ऑफ होल इज हाफ। इसको क्या हम कह सकते हैं? हाफ ऑफ होल इज हाफ। इन्होंने ये बताया था। और इसके बाद ये गॉस साहब आए, कार्ल फ्रेंड, पूरा नाम है इनका कार्ल फ्रेडरिच गॉस। उन्होंने ये, इनको द प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियन भी बोला जाता है। एक्चुअली ये जर्मनी के थे, जिन्होंने बताया था कि सबसे पहले इन्होंने बताया था कि मैथमेटिक्स इज़ द क्वीन ऑफ साइंसेज। गॉस साहब ने क्या बताया था? मैथमेटिक्स इज़ द क्वीन ऑफ साइंसेज। तो जिस तरह से हम ये समझते हैं कि जैसे किंग, अगर मान लो कि किंग है, क्वीन ऑफ साइंसेज है, तो यहाँ पर हम साइंस अगर किंग है तो मैथमेटिक्स को क्वीन कहा गया है। जैसे कि ये साइंस पूरे देख रहे हैं कि सब कुछ साइंस पर आधारित है अभी, तो साइंस अगर किंग है तो मैथमेटिक्स क्वीन है। जिस तरह से हम अगर फ़नी वे में समझना चाहते हैं तो ये समझ सकते हैं कि जिस तरह से राजा पूरे साम्राज्य पर अपना शासन, किंगडम पर अपना रूल करता है, लेकिन घर में आने के बाद क्वीन का सलाह वो मानता है या मानना पड़ता है। जस्ट लाइक दैट हम यहाँ पर देखेंगे कि ये मैथमेटिक्स जो है वो क्वीन कैसे है, कि ये जो है मैथमेटिक्स, ये मेन ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड साइंटिफिक डिस्कवरी। मैथमेटिक्स क्या है? ड्राइविंग फोर्स है साइंटिफिक डिस्कवरी का। मतलब कि मैथमेटिक्स के सहारे कोई भी डिस्कवरी होती है तो उसमें बिना मैथमेटिक्स का ये पॉसिबल नहीं होता है। तो सबसे रिसेंट में ये सोटॉय हैं, मार्कस डू सोटॉय। उन्होंने रिसेंटली यही बात उन्होंने भी बताया कि मैथमेटिक्स एक्चुअल में क्वीन ऑफ साइंस है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें हम देखते हैं कि मैथमेटिक्स को जनरली इसमें दो चीज़ें बताया गया, एक प्योर मैथमेटिक्स और दूसरा अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो प्योर मैथमेटिक्स में ये एक्चुअली क्लोज टू नेचुरल साइंस होता है, और इसमें हम एप्लीकेशंस देखते हैं। जैसे किसका एप्लीकेशन होगा? नंबर थ्योरी का, और इसमें फिर क्रिप्टोग्राफी का, अप्लाइड मैथमेटिक्स जो होता है एक्चुअली ये सोशल साइंस से रिलेटेड होता है, क्लोज टू सोशल साइंस होता है।
अप्लाइड मैथमेटिक्स ये इसमें क्लोज टू सोशल साइंस होता है ये, जिसमें जिसमें मेनली ह्यूमन एक्टिविटी से जुड़ा हुआ सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जैसे और इसका जो इन सब चीज़ों को जो हम पढ़ते हैं वो स्टेटिस्टिक्स में, ऑपरेशन रिसर्च में, या फिर कंप्यूटर साइंस में। ठीक है बच्चों, तो ये सब अभी हम बेसिक बता रहे हैं, इसमें केवल मतलब मैथमेटिक्स है क्या एक्चुअली में, ये सब कैसे कैसे इसका यूज करेंगे सब आगे हम एकदम बेसिक से लेके आगे तक बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे कुछ इसका कि हाँ, तो जो अभी तक देख रहे थे कि मैथमेटिक्स है क्या एक्चुअल में, तो मैथमेटिक्स का अलग अलग मैथमेटिशियंस ने अलग अलग जैसे जैसे ये डिस्कवरी होते गया वैसे वैसे सब लोग अपने अपने अंदाज में अपना अपना डेफिनेशन दिया है। तो ओवरऑल क्या हम देख रहे हैं कि मैथमेटिक्स जो है वो है क्या, जो मैथमेटिक्स इज़ द, ये कंक्लूजन है पूरा कि मैथमेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, अब हम आते हैं कि मैथमेटिक्स शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले आप लोग सब लोगों को क्लास 7 में भी है, 8, 9, 10th वहाँ तक तो पूरा नंबर सिस्टम पढ़ना है हमको। तो नंबर सिस्टम पढ़ना है तो हम भी वहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम में कि सबसे पहले नंबर सिस्टम जानने के लिए हम बात करते हैं, एकदम बेसिक से बता रहे हैं शुरू से, डिजिट्स। डिजिट्स है क्या, तो इन हिंदू अरेबिक सिस्टम there are 10 symbols, there are 10 symbols like 0, 1, 2, 3 से लेके 9 तक। ये 10 सिम्बॉल्स हैं जिसको क्या कहा जाता है, डिजिट्स कहा जाता है। यही डिजिट्स होते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर ये हिंदू अरेबिक सिस्टम है, तो हिंदू अरेबिक सिस्टम में ये फैबनक्सी साहब ने सबसे पहले इसके बारे में जानकारी दी थी, जिन्होंने 1st to 4th सेंचुरी में उन्होंने ये बताया था कि हिंदू अरेबिक सिस्टम में, जिसमें हम सिंबल मतलब सिंबल के बारे में उन्होंने ये बताया था कि 0 से लेके 9 तक जो सिंबल है यही डिजिट कहलाते हैं। अब इसी डिजिट के कॉम्बिनेशन से जैसे नंबर बनता है, जैसे 1 और 2 ले लिए तो 12 बन गया। ठीक है, फिर यही हम आगे इसको 3, 0, 2, 5 जितना बड़ा या छोटा बनाना, जितना हम चाहें इसको बना सकते हैं। तो हम इसको भी कर सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स आर नोन एज नंबर्स। तो अब इसमें कुछ चीज़ें आती है कि इसको हम लोग लिखते हैं, तो ये लिखेंगे तो इसमें जैसे कुछ टर्म्स हैं जिसको जान लेते हैं पहले। नोटेशन, नोटेशन क्या है, तो नोटेशन क्या है, कोई भी नंबर, इफ़ अ नंबर इन फिगर, मतलब सिम्बॉलिकली कोई नंबर फिगर में है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं सिम्बॉलिकली है। ठीक है, तो देन इट इज़ नोन एज रिटन इन नोटेशन। ठीक है, और दूसरा होता है, फिर नेक्स्ट होता है न्यूमरेशन। ठीक है, तो न्यूमरेशन क्या है, यह एक मेथड है, अ मेथड टू राइट अ
नंबर इन वर्ड्स, ठीक है, इज नोन एज न्यूमरेशन। जैसे हम नोटेशन की बात करें तो फिगर में लिखा हुआ है, जैसे हम नोटेशन की बात कर रहे हैं तो 4 लिखा हुआ है या 5 लिखा हुआ है, 7, कुछ भी ऐसे लिखा हुआ है, तो ये इसका नोटेशन है। और वर्ड में इसी को हम जैसे न्यूमरेशन में हम यहाँ पर 509 लिखे, तो इसको वर्ड में हम अगर 509 लिख रहे हैं तो ये न्यूमरेशन है, ठीक है। अब ये डिजिट हो गया। अब डिजिट में फिर अब ये हिंदू अरेबिक है और दूसरा रोमन नंबर न्यूमरल भी होता है। तो रोमन में आप लोग जानते ही हैं, उसमें भी कुछ सिंबल्स होते हैं, थोड़ा सा उसको बता देते हैं, आगे डिटेल से बताएंगे। रोमन न्यूमरल में जैसे सिंबल होते हैं कुछ, I, V, X, L, C, D, M। तो अब इसी में रोमन न्यूमरल में हम इसी को, ये सिंबल हैं इसके, ठीक है। तो 7 सिंबल्स होते हैं, टोटल कितने हैं? 7। अब रोमन न्यूमरल में हम ये क्या हुआ, I मीन्स 1, और ये V ये किसको सिम्बलाइज कर रहा है? 5 को, और ये 10 को, और ये 50, C 100, D 500 एंड M 1000, है ना। अब रोमन न्यूमरल में, अब इसी में रोमन न्यूमरल में हम बात करते हैं, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो रिपीट होती हैं और कुछ रिपीट नहीं होती है। जैसे आई रिपीट होने वाला जो, और ये ध्यान रखना है रिपीट में हम 3 बार से ज़्यादा, 3 टाइम से ज़्यादा हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए आई है तो ये रिपीट हो सकता है, फिर भी रिपीट नहीं होता है। कहीं आप देखें हैं कि अगर भी और भी 55 लिखना हो या 10 लिखना हो तो इस तरह से हम लिखते हैं? नहीं, ये रिपीट नहीं होता है। फिर एक्स रिपीट होता है, सी रिपीट होता है, और एम रिपीट होता है। तो बच्चों इसमें देखो ये 7 सिंबल जो हैं रोमन न्यूमरल्स का, तो कभी ये सोचे हो कि ये सभी नंबर रिपीट क्यों नहीं हो? जैसे 3 लिखना है तो 3 में हम 3 टाइम्स आई लिख दिए तो ये 3 हो गया। लेकिन ये सोचे हो कभी फिर ये हम 4 टाइम्स क्यों नहीं इसको लिखे हैं, 5 टाइम्स, मतलब इस तरह से हम क्यों नहीं लिखे हैं? इसमें एक्चुअली ये चीज़ जो है, इसमें कुछ सिंबल जो हैं वही रिपीट होते हैं, सभी होते नहीं हैं। जैसे भी को आप रिपीट होते नहीं देखे होंगे कभी, फिर एल को रिपीट होते नहीं देखे होंगे, डी को रिपीट होते नहीं देखे होंगे। तो ये सब चीज़ें रिपीट नहीं होती है। इट मीन्स रिपीट कौन कौन चीज़ें होंगी? आई, एक्स, सी एंड एम, ये रिपीट होंगी। और रिपीट भी होंगी तो इसका रिपीटेशन अलाउ है, इसका रिपीटेशन जो है वो अलाउ है, और वो भी रिपीटेशन अलाउ है कितना टाइम्स? तो ओनली 3 टाइम्स, ओनली 3 टाइम्स रिपीटेशन अलाउ है। केवल 3 बार हम ही इसको रिपीट कर सकते हैं, इसके बाद हमको अलग रूल ऑफ, जैसे मान लो कि 3 बताए कि ये 3 टाइम्स आई लिख दिए, अगर 4 लिखना है तो फिर हम 5 - 1 4 होता है, तो ये इसमें रोमन न्यूमरल में माइनस के पीछे एक हम 1 लगा देते, आई लगा देते हैं, तो ये 4 हो गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं। अच्छा, इसमें रोमन न्यूमरल में और चीज़ बताएंगे, जैसे मान लो कि, अच्छा आप लोग अब सोच के बताओ कि जैसे हम यहाँ पर क्या बताए हैं कि 1000 के लिए एम होता है, 1000 के लिए एम हो गया, तो 2000 के लिए
डबल एम हो जाएगा, 3000 के लिए ट्रिपल एम हो जाएगा। अच्छा अगर 4000 लिखना हो तब क्या होगा, चलिए आप लोग सोच के रखिए। अब इस वीडियो में बस आज के लिए इतना ही। आगे आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के लिए तो सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। तो फिर आपको इससे भी अच्छी चीज़ें धीरे धीरे और इम्प्रूव होते जाएगा और अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को मिलती है। चलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।